Very good morning to everyone. I am Anuj Tomar and I welcome you in English Toppers Academy. We had continued with the chapter adverb, and in this chapter we had already come to know the definition, and we have seen various examples, and apart from it we had also classified the different kinds of adverb. Now in today's class we will see the last three kinds of adverb that are written on the board. Adverb of affirmation and negation. Now the second one is interrogative adverb and the third one is relative adverb. तो यहाँ पे बात अगर हम करते हैं तो तीन हमारे ये लास्ट के एडवर्ब हमारे बचे थे, जिनको आज ये वीडियो फाइनल आपका एडवर्ब का वीडियो होगा ये. तो इसमें वी हैड नियरली 9 काइंड्स ऑफ एडवर्ब एंड वी हैड ऑलरेडी डिस्कस 6 आउट ऑफ 9. तो 6 हमारे हो चुके हैं और 6 के बाद यानी कि 7, 8 और 9 आज आपका ये पूरा फाइनल हो जाएगा चैप्टर. तो देखिए इसमें पहला तो देखिए एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन. देखिए अफर्मेशन क्या होता है, जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होते हैं उन्हें ही अफर्मेशन कहते हैं. नेगेटिव क्या होता है या निगेशन क्या होता है, जो नेगेटिव सेंटेंसेस होते हैं जिसमें नॉट आता है, नो आता है, वो वाले सेंटेंसेस. और कुछ और बाकी जितने भी सेंटेंसेस आपके होते हैं इंट्रोगेटिव को छोड़कर, इंपरेटिव को छोड़कर, एक्सक्लेमेटरी को छोड़कर, वो सारे किसमें आएंगे, वो अफर्मेटिव या अफर्मेशन में आएंगे. तो इसमें देखिए कुछ कीवर्ड्स हमारे हैं, जैसे श्योरली, सर्टेनली, इंडीड, यस, नो, नॉट एट ऑल, बाय नो मीन्स एक्सेट्रा. ये आपके जो कुछ कीवर्ड्स हैं. बाकी तो इसमें नॉर्मल जो सेंटेंस सारे इसी में आ जाएंगे. जैसे मान लो ही विल गो टू आगरा, तो ये तो अफर्मेटिव या अफर्मेशन हुआ, ठीक है. जैसे दे विल नॉट वर्क हार्ड, तो ये निगेशन हुआ. तो ये तो मतलब बहुत नॉर्मल सी बात है, आप जानते ही होंगे कि अफर्मेशन और निगेशन में पॉजिटिव और नेगेटिव यानी कि अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस आते हैं. तो इसमें देखिए कुछ कीवर्ड्स हमने देखे थे. तो कीवर्ड्स में देखिए पहला ये है आपका ही विल कम श्योरली. तो यहाँ पे अफर्मेटिव है, ये आपका अफर्मेशन हो गया. फिर देखिए शी इज सर्टेनली अलाइव. तो यहाँ पे जो सर्टेनली है वो क्या आपका हो जाएगा, वो भी आपका अफर्मेशन है. फिर द डिसीजन वॉज नॉट करेक्ट. तो यहाँ पे नॉट आ गया, तो ये आपका क्या हो गया, ये निगेशन हो जाएगा. यानी कि इसमें नकारात्मक है भाव, है नहीं. नो या नॉट जब होता है तो निगेशन होता है. दे डू नॉट रिस्पेक्ट एल्डर्स. तो यहाँ पे भी नॉट लगा है, तो यहाँ पे भी निगेशन ही आएगा. और लास्ट वाला है देखिए प्रोबेबली आई विल गो टुमारो. तो ये आपका प्रोबेबली क्या आएगा, ये भी आपका अफर्मेशन है यहाँ पे, ठीक है. तो यहाँ पे देखिए वी हैव 2 एग्जाम्पल्स निगेशन एंड 3 एग्जाम्पल्स अफर्मेशन. मतलब ये 5 हो गए टोटल आपके, और इसमें बहुत ज्यादा इसमें कुछ है नहीं, तो काफी हद तक चीजें समझी हुई हैं. बस ये है कि हमें एडवर्ब के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे देखना है. चलिए देखते हैं सेकंड हमारा. तो सेकंड में देखिए इंट्रोगेटिव एडवर्ब है. तो इंट्रोगेटिव में क्या होता है, इंट्रोगेटिव में बहुत सारी चीजें जो आपकी होती हैं वो किससे रिलेटेड होती हैं, वो क्वेश्चन मार्क से रिलेटेड होती हैं, क्वेश्चन वर्ड से रिलेटेड होती हैं. 2 चीजें आपको याद रखना है. यू हैव टू पुट द क्वेश्चन मार्क इन द एंड ऑफ द सेंटेंस एंड यू हैव टू बिगिन द सेंटेंस विद अ क्वेश्चन मार्क, विद अ क्वेश्चन वर्ड, सॉरी. तो कहने का मतलब 2 चीजें आपको याद रखनी है. जैसे कीवर्ड्स देखिए व्हेन, हाउ लॉन्ग, वेयर, whence, whether, how often, how many times, how, why, etc. ये बहुत सारे सेंटेंसेस हम लोगों ने अभी तक देखे हैं, वही उसी टाइप के हैं, कोई खास नहीं है. इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, और क्वेश्चन वर्ड. उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, उसके बाद वर्ब आता है, और उसके बाद रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस आता है. तो पहला देखते हैं व्हेन विल यहाँ पे यू छूट गया है, तो लिख लीजिए व्हेन विल यू गो टू सिटी. तो यहाँ पे व्हेन आपका हो गया. वेयर डू यू लिव, ये आपका वेयर आ गया.
हाउ मेनी टाइम्स, तो फिर यहाँ पे हाउ मेनी आ गया, हाउ मेनी टाइम्स डज इंडिया विन द मैच। अब देखिए अगला है वाई डू यू हेट रवि, तो यहाँ पे वाई आ गया। और हाउ लॉन्ग विल यू स्टे, तो यहाँ पे हाउ लॉन्ग आ गया। तो यानी कि इसमें दो चीजें आपको देखनी है, एक तो ये क्वेश्चन मार्क और दूसरा क्वेश्चन वर्ड। ये दोनों चीजें आपको यहाँ पे देखनी है, यानी कि क्वेश्चन वर्ड आना चाहिए और क्वेश्चन मार्क होना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर दिक्कत है, फिर ये सेंटेंस गलत हो जाएगा, चाहे आपने जितना ही सही क्यों न लिखा हो। फिर देखिए नेक्स्ट आपका जो है, नेक्स्ट है आपका रिलेटिव एडवर्ब। ठीक है, तो रिलेटिव एडवर्ब में देखते हैं क्या है। रिलेटिव एडवर्ब में तो रिलेशन से बना ही है एक्चुअली। रिलेशन मतलब कुछ हमारे जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं उनको हम किसमें, उनको हम दो सेंटेंसेस के बीच में लिख देते हैं और वही हमारा क्या काम करने लगते हैं, रिलेशन एस्टेब्लिश करते हैं। जैसे देखिए वेयर, व्हेन, विच आर यूज्ड इन द मिडिल ऑफ द सेंटेंस वर्क्स एज कंजक्शन, ये कंजक्शन का भी काम करते हैं, कंजक्शन का भी काम करते हैं और ये रिलेटिव एडवर्ब कहलाते हैं। तो दिस इज द प्लेस वेयर आवर फादर ऑफ नेशन यूज टू लिव, तो यहाँ पे देखिए वेयर आ गया, ये आपका रिलेट कर रहा है, दोनों दो सेंटेंसेस यहाँ पे हैं, दोनों को रिलेट कर रहा है। दूसरा देखिए क्या है, डू यू नो द टाइम व्हेन ही विल कम, तो यहाँ पे व्हेन देखिए, ठीक है, डू यू नो द टाइम। अगर इन दोनों सेंटेंस को अलग भी कर देते हैं तो भी मीनिंग कुछ ना कुछ निकल आएगी। और ये यहाँ पे मतलब रिलेटिव एडवर्ब जो हमारे क्वेश्चन वर्ड जो यहाँ पे यूज होते हैं इंट्रोगेटिव में सेम वही है, लेकिन वो काम वो नहीं कर रहे हैं, क्वेश्चन वर्ड वाला काम नहीं कर रहे हैं। ये यहाँ पे रिलेटिव एडवर्ब के रूप में है, अभी मैं बता रहा हूँ इसको। दिस इज द पेन विच, अब यहाँ पे विच जो है वो, दिस इज द पेन विच आई बॉट यस्टरडे, तो विच का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, विच का मतलब हो जाएगा जो की, विच का मतलब हो जाएगा यहाँ पे जो की। ठीक है, समझ में आया। और यहाँ पे व्हेन का मतलब हो जाएगा डू यू नो द टाइम व्हेन, कब हो जाएगा। ठीक है, या जब भी कह सकते हो यहाँ पे। दिस इज द प्लेस वेयर, जहां, वेयर मीन्स तो कहाँ होता है, लेकिन यहाँ पे जहां होगा, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन वर्ड है वो किसके रूप में यूज हुए हैं, वो आपके यूज हुए हैं एडवर्ब के रूप में, यानी कि रिलेटिव एडवर्ब के रूप में। सो आई थिंक तीनों आपको समझ में आ गए होंगे। बाइलिंगुअल मेथड हम यूज कर रहे हैं, हिंदी में बोल रहे हैं, इंग्लिश में बोल रहे हैं, इसीलिए कि आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका चैप्टर पूरा हो गया होपफुली, और वी विल मीट इन द नेक्स्ट चैप्टर। होपफुली आपका प्रीपोजिशन या और कोई चैप्टर पार्ट ऑफ स्पीच पहले पूरा करके फिर नेक्स्ट जो है शुरू करते हैं, नई चीज में जाएंगे। अभी तो पार्ट ऑफ स्पीच ही चल रहा है, वी विल कंप्लीट दिस एंड आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू अनदर चैप्टर्स। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अब कहना पड़ेगा कि सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस हमने डाल भी दिए हैं, मोर देन 30 वीडियोस आई हैव अपलोडेड, और सब्सक्राइब करना है। और चूंकि 1000 सब्सक्राइबर हम लोग पहुंचे जल्दी से, जिससे कि अब लाइव क्लासेस भी हम लेना चाह रहे हैं, तो लाइव क्लासेस भी आपकी होंगी। और बस यही, थैंक यू।